चल क्या रहा है आजकल, हर कोई शेयर मार्केट में घुसा हुआ है, जिसको जहाँ देखो मजाक हो गया मतलब। शेयर मार्केट एक तो भाई इजी मनी है, और मतलब यही होता है कि बंदा सोचता है कि बाहर जाऊंगा, कमाऊंगा, धूप में परेशानी, मेहनत। और मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देख के लोग आजकल इंस्पायर हो रहे हैं, काफ़ी यूट्यूबर्स कहते हैं कि हमने इतने 1.5 लाख रुपए दिन के कमा लिए, 2 लाख रुपए, कभी फॉर्च्यूनर ले रहे हैं, कभी फ़ोन ले रहे हैं उस पैसे से। एक बात बता, तू बोलता है कि इजी मनी है, ठीक है, चल मैं भी एग्री करता हूँ इजी मनी है 1 मिनट के लिए, पर अगर ये इतना ही आसान है शेयर मार्केट से कमाना है, इतना ही सो कॉल्ड इजी मनी है, तो फिर ये इतना सुनने में क्यों आता है? लोग बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए, या मैंने ऐसा देखा पर्सनली कि लाइक हमारे पेरेंट्स भी है, उन्होंने कभी ना कभी अपनी जवानी में किसी न किसी टाइम पे वो शेयर मार्केट में घुसे ही थे, और उन्होंने कमाने से ज्यादा गवाया ही, इसलिए वो बोलते हैं कि भाई जुआ है, सट्टा है। तो अगर ये इतनी इजी मनी है तो फिर लोग एट द एंड ऑफ द डे बर्बाद क्यों हो जाते हैं? देख, पहले तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये सट्टा है। शेयर मार्केट काफी टेक्निकल है, एक सब्जेक्ट है। मतलब अगर आप देखो यार, आप कोई भी चीज आप अनदेखी कर रहे हो, उसमें ऐसे पैसा झोंक रहे हो कि मैं 500 डालूंगा, मेरे पास 5 लाख रुपए आ जाएंगे, तो आप हर चीज में जुआ ही खेल रहे हो। तो और अगर आप उसको स्टडी कर रहे हो, चार्ट उसके एक दिन पहले स्टडी कर रहे हो, कंपनी की हेल्थ देख रहे हो कि कैसी है, डेप्थ में है, लोगों से मतलब परफॉर्म कैसा कर रही है, उसके बारे में स्टडी कर रहे हो, तो फिर वो स्टडी करके एक सब्जेक्ट की तरह वो अलग बात है। ये सब तो ठीक है, सब्जेक्ट की बात तूने बोल दी, बट मेरे को पर्सनली क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है ना, लोगों की मेंटालिटी होती है, ठीक है, कि रातों रात करोड़पति सबको बनना है, ठीक है ना। और भाई पैसा, मैं पर्सनली मानता हूँ कि पैसा ऐसी चीज होती है कि 2 भाइयों के बीच, इनफैक्ट बाप बेटे के बीच आज के टाइम में पैसों को लेकर झड़प हो जाती है, ठीक है। तो पैसा तो है ही इतनी गंदी चीज, तो इस पैसे के लिए तो लोग भाई पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहे, तो उनके दिमाग में यही है कि भाई ठीक है, रातों रात हमें पैसा जल्द से जल्द कमाना है, इस माइंडसेट से आते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इनके दिमाग में ना एक चीज और होती है, क्या इनके दिमाग में ये होता है कि भाई बैठे बिठाए अपने को पैसा आता है, जबकि ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि जो तुम्हें बैठे बैठे पैसा दे। जैसे तूने बोला ठीक है भाई, आप सीख कर करोगे तो अलग बात है, सीख कर रहे हो आप, वो तो ठीक है। मतलब अब तेरे को अगर गाड़ी चलानी है तो भाई तेरे को भी आती नहीं गाड़ी चलानी, तू नीचे बैठा, मेरे को लग रहा है कि मैं चाबी घुमाऊंगा, गियर डालूंगा और निकल जाऊंगा, भाई वो फिर एक तरीके से वो भी जुआ खेलना ही होगा। पर पहले उसको सीख, क्या है स्टीयरिंग, क्या है क्लच, क्या है ब्रेक, क्या है, उसको चलाना सीखेगा, तब तू उसको तरीके से चला पाएगा। क्या पता तू एक दिन ले गया, चल तेरी सही चल गई बिना सीखे, दूसरे दिन ले गया, तीसरे दिन तेरे को पता ही नहीं होगा लेफ्ट काम होना है, तू मतलब तू ठुकेगा ही ठुकेगा गाड़ी में। तो ये वही वाला केस है। देख मैं तेरे बच्चे से बता दूं, पता है, अब जैसे तूने गाड़ी चलाने का एग्जांपल बोला, ठीक है, आप भाई गाड़ी भी सीखते हो पहले, ऐसा नहीं है कि आप डे 1 से चलाने लगते हो, ऐसा नहीं है कि आप डे 1 से 100 की स्पीड पे दौड़ाओगे, ठीक है। पर आपने ये चीज भी देखी है ना, जिनको गाड़ी चलानी आती है वो भी गाड़ी ठोकते हैं। मैंने तेरे को बोला भाई यहाँ पे लॉस भी होता है। मेरे को एक चीज पता है क्या लगती है, यहाँ पे लोग ना एक पर्टिकुलर माइंडसेट से आते हैं, वो अपने दिमाग में टारगेट फिक्स कर लेते हैं। अब तू कह रहा है ना गाड़ी ठोकते हैं, तो देख, या तो गलती सामने वाले की होती है इसमें, और या खुद की, मतलब गलती होती है। पर शेयर मार्केट में भी अगर तुम डूब रहे हो ना, तो तुम्हारी कोई गलती है। तो यही मैं बता रहा हूँ ना, ये लोग भाई देखो, अगर आपने अपने दिमाग को प्रेशर दे दिया ना, प्रेशर से मतलब क्या कि आपने अपने दिमाग में लिमिट फिक्स कर ली कि भाई मेरे को महीने का 3 से 4% कमाना ही कमाना है, तो जब आप अपने दिमाग को उस सिचुएशन में डाल देते हो ना, अब आपने अपने दिमाग पे प्रेशर डाल दिया कि यार मेरे को इतना ही कमाना है, तो यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। देन आप फिर वहां पे लॉसेस करोगे। मतलब एक टारगेट सेट कर लिया कि मैं लाख, मतलब मैंने ये देखा है अक्सर कि लोग ना एक माइंडसेट में आते हैं कि हमें या तो पैसा डबल करना है 6 महीने के अंदर या साल के अंदर, या हमें ना महीने का खर्चा निकालना है। तो अगर आप इस माइंडसेट से आ रहे हो ना कि भाई आपको महीने का खर्चा निकालना है, तो आप आज भी डूबोगे या कल भी डूबोगे, अनलेस आप में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो। हाँ, मतलब घर बैठे बैठे 500 रुपए भी कमा लो तो 15,000 रुपए बैठे बैठे आ रहे भाई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बट आप जहाँ पे अपने दिमाग में ये रख लेते हो ना, मेरे को यार महीने का कैपिटल का 3 से 4% कमाना है, वो आप अपने में प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, वहां पे आप गलतियां करोगे, ठीक है ना। और मेरे को एक दूसरी चीज क्या लगती है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो भाई लोन पे करते हैं ट्रेडिंग, उसमें भी आप क्या कर रहे हो, अपने दिमाग पे आप देखो तो प्रेशर दे रहे हो। हाँ, ये बात है भाई, आपको एक पर्टिकुलर महीने की ब्याज निकालनी है। हाँ। और जब वो आप पे प्रेशर आएगा ना, क्योंकि देखो मार्केट कभी ऐसा तो है नहीं हमेशा ही चढ़ती जाएगी, मार्केट में उतार चढ़ाव भी आएंगे। और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि भाई
not taking a trade is also taking a trade only. ठीक है? थोड़ा explain करो। मेरे कहने का ये मतलब है भाई, अब तुम्हें पता है मार्केट में गिरना है, तूने कोई पर्टिकुलर से एबीसी कंपनी का शेयर खरीदा, ठीक है, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तेरे को चल थोड़ी बहुत नॉलेज है, ठीक है, अब तेरे को दिख रहा है भाई इसका गिरने का टाइम है, ठीक है, तो भाई वहां पे आपका निकलने का टाइम है, वहां पे पैसा इन्फ्यूज नहीं कर सकते ना। बेसिकली शेयर मार्केट गिर रही है तो आपको रुकना पड़ेगा, आपको पेशेंस भी चाहिए। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा ना कि ये गिरने वाली है। एग्जैक्टली। तो हर लोग जाके इन्वेस्ट किस में करता है? मैंने सुना है जितने भी जो ये बाहर लोग हैं नॉर्मल कॉमन, जितने भी इनको शेयर मार्केट खेलनी है, कि कुछ गिनी चुनी मेजर कंपनी है, टाटा हो गई, मारुति हो गई, वो कि इसमें डाल दो आपका पैसा कभी डूबेगा ही डूबेगा नहीं, अडानी में डाल दो, रिलायंस में डाल दो, ये बहुत बड़ी मेजर कंपनी कभी नहीं डूबेगी। ऐसा नहीं होता भाई। अडानी पावर और ये सब एक टाइम पे कहाँ थे, एक नीचे गया ऊपर गया, नीचे गया ऊपर गया। किसी बड़ी कंपनी का कुछ इतना कोई भरोसा नहीं होता जब तक आप उसको स्टडी करके नहीं दे रहे हो। तो वही एक बात तो ठीक है, वो बात तो है ही, बट मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था कि जैसे आपको सबर करना पड़ता है शिकार के लिए। तो भाई अगर तुम लोन का पैसा घुसा रहे हो, ठीक है, तो आपको हो सकता है आपके 2 से 3 महीने भी निकल जाए, आपको कोई ट्रेडिंग नहीं आ रहा, जो आपका सेटअप है, जिस तरीके से आपका सेटअप होना चाहिए ट्रेड करने का, तो आप पे वो प्रेशर क्रिएट करेगा। आप सोचोगे मेरे को जेब ढीली होती है कि मेरे जेब से इंटरेस्ट जा रहा है, तब आपको वो इंटरेस्ट भी रिकवर करने का प्रेशर आ जाएगा और आप एक्स्ट्रा ग्रीड में भी आओगे, और आप ऑब्वियसली बात है जब आपका इंटरेस्ट है तो आप पे बोझ तो है ही ना। ये कहानी शुरू हुई थी कोविड में, क्योंकि कोविड में लोग घर पे बैठ के और वो फिर सीरीज भी आ गई, हर्षद मेहता, उसने अलग क्रेज कर ली। सीरीज का बहुत बड़ा रोल होता है, लोग इंस्पायर हो जाते हैं। भाई बैठे बैठे मूवी देख ली तूने, सबको लगता है हर्षद मेहता, बट उसको ये नहीं पता भाई वो दिमाग भी होता है उसका, ट्रेडिंग थी, उसने फिर इतनी मेहनत करी। ये थोड़ी सुबह उठ के जाता था फोन पे उसने ऐप खोली। बात वही है ना, लोगों को लगता है कि भाई ये जुआ, ये सट्टा है, बैठे बैठे पैसा कमाएंगे, पर बात वही है, हर चीज की पढ़ाई होती है। अगर तुम कोई चीज बिना सीखे करोगे तो भाई आप वहां पे फेल हो गए होगे। बहुत लोग बोल देते हैं कि सट्टा है, ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं सट्टा है। मैं एक बहुत सिंपल सी बात करता हूँ, मेरे को एक बात बता, किस चीज में सर्टेनिटी पक्के तरीके से है कि हाँ भाई ये होगी? कल को तू कोई धंधा कर रहा है, कोई जॉब ले ले, कोई धंधा ले ले, जॉब छोड़ना, चल तू कोई धंधा करता है, क्या गारंटी है वो धंधा चलेगा ही चलेगा? बता। कोई गारंटी नहीं है। फिर इन्वेस्टमेंट है, टाइम है, तेरा पैसा है। और वो भी छोड़, आप ये चीज नहीं कंसिडर करते, आपको इसकी उल्टी समझ भी होनी चाहिए। मैं पर्सनली ये चीज मानता हूँ, अगर आपको खाने का भी धंधा करना है ना, तो मैं ये मानता हूँ कि पहले खुद खाना बनाना आना चाहिए। अगर आपकी दुकान पे 10 चीजें हैं ना, आपको वो 10 चीजें पता होनी चाहिए खुद कैसे बनती है।